श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो अब फाइनली जो 5 दिन की 5 दिवसीय पूजन थी दीपावली की, अब वो खत्म हो गई है ना। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, भैया चलो ठीक है सारी पूजन खत्म हो गई, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें एक थोड़ी सी चीज़ें छूट गई हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझ लो कि कौन सी चीज़ों को हमें विसर्जन करना है और कौन सी चीज़ों को हमको छोड़ देना है। जैसे जो 5 दिवसीय पूजन थी कौन कौन सी थी, एक तो आपकी धनतेरस की थी, नरक चतुर्दशी की, दीपावली की थी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, यही तो 5 दिन की थी। अब इनमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे माँ लक्ष्मी की गणेश मूर्ति फोटो थी या फिर प्रतिमा आप घर मार्केट से लाए होंगे। सिक्के गुरुजी ने बताए थे, कमल गट्टे अमरबेल और हल्दी डेली 5-5 चढ़ानी थी। अब उन्हें हमें क्या करना है, जो सिक्का आपने इस्तेमाल किया था, एक तो चांदी का और एक दूसरा जो मतलब घर में घूम के तिजोरी में रखने वाला था, उसका क्या करना है। जितने भी दीपक थे ना जले हुए, उन सभी दीपकों को हमें क्या करना है, नारियल आपने चढ़ाया, धनिया गुड़, इन सभी चीज़ों को आपको करना क्या है, बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को समझ लो और फिर आप लोग सारे काम को करना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देवी मां की मूर्ति को लेकर के, ठीक है ना। एक बात आपको समझा दूं, ठीक है ना, सुबह भी समझाया था, एक बार और समझा रहा हूं। हमारे घर में, ठीक है ना, चाहे वो मां लक्ष्मी या भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, चाहे महादेव की हो या फिर किसी भी देवी या देवता किसी की भी फोटो हो, ऐसा माना जाता है कि वो मूर्ति हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगूठे से मतलब क्या है कि हम अपने हाथों को नीचे रखें और अंगूठे को ऊपर रखें, उससे बड़ी कोई भी मूर्ति हमारे घर में पूजन की नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा, कोई भी मूर्ति हमारे घर में खोखली नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि माँ लक्ष्मी की फोटो मूर्ति है, ये भगवान गणेश की है, आप इनको उठाना, आपको मतलब पता चलेगा कि खोखले हैं कि नहीं खोखले हैं। अगर खोखले हैं तो इनका विसर्जन कर दो। खोखली मूर्तियां आपके घर में होने से धन की हानि होती है, कर्ज बढ़ते रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दीपावली के दिन आपने भगवान गणेश माता लक्ष्मी की लाए हो मूर्ति, उनको आप अपने घर में रखेंगे, उनका विसर्जन नहीं करना। लोग, इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज ही लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, लोगों ने नई नई मूर्तियों का विसर्जन कर दिया। अरे ऐसी गलती नहीं करनी है। समझिएगा, जो मूर्ति आप दीपावली पे खरीद के लाए हो उन मूर्ति का विसर्जन नहीं करना है। किनका करना है, जो मूर्तियां पिछले वर्ष की हैं भगवान गणेश की, मां लक्ष्मी की, उन मूर्तियों का विसर्जन कर देना है और उनके स्थान पे जो नई मूर्तियां आप दीपावली पे लाए हो उन मूर्तियों को रख करके और दोबारा से साल भर उनकी पूजन करनी है, आराधना करनी है। ये तो बात हो गई मां लक्ष्मी की और भगवान गणेश की। तीसरी बात करते हैं, कोई भी मूर्ति आप पे घर में एक लोगों की दो नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप पे घर में भगवान कृष्ण है, ठीक है ना, तो भगवान कृष्ण की आप पे घर में एक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 मूर्तियां हो जाएं। इससे ज्यादा अगर हैं तो उनको ले जा करके आपके घर के आसपास कोई भी नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, उनको बहुत प्रेम से विसर्जन करना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना कि लोग ऐसे जो ओवरब्रिज बना होता है उनके नीचे नदी होती है, ऊपर से फेंक देंगे। अरे ऐसा करने से बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है आपको। जैसे विसर्जन करते हैं ना, ऐसे प्रेम से नदी में ऐसे डाल दो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, इस तरीके से करना और पूरी सेफ्टी के साथ। इतनी बात आई। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं कि जो आप लोगों ने दीपावली के अवसर पे थाली तैयार की थी ना, उन थाली का क्या करना। भैया क्या उस थाली का हम इस्तेमाल खाने पीने में कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। आपने जो भी थाली इस्तेमाल की थी, आप उसका इस्तेमाल अच्छे से, जो स्वस्तिक बना था उसको वॉश करके धुल करके, और आप क्या कर सकते हैं, उसमें भोजन वगैरह जैसे नॉर्मल करते हो कर सकते हो। अगर नई थाली लेके आए हो तो भी कर सकते हो, पुरानी थालियां इस्तेमाल की थी तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपकी नहीं इच्छा कर रहे कि भैया हमने उसी में पूजन किया था तो हम कैसे उसमें खा सकते हैं, ये तो गलत है। तो अगर आप, वैसे गलत कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ गलत है, तो आप संभाल करके उसी थाली को रख दो। अगले वर्ष जब दीपावली फिर से आएगी, जब हम फिर से 5 दिवसीय पूजन करेंगे, तो उसी थाली का इस्तेमाल आप दोबारा कर लेना, ठीक है ना। बार बार नई नई थाली खरीदोगे नहीं खरीदा जाता, ठीक है ना। बार बार पैसों की बर्बादी नहीं की जाती है, जो काम चलने लायक हो उससे काम चलाया करो। अगर आप फालतू के वेस्ट करोगे पैसों को तो माँ लक्ष्मी इससे भी रूठती हैं, और फालतू के अगर पैसे आप वेस्ट कर रहे हो कहीं पे भी किसी भी तरीके से, तो कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। माँ लक्ष्मी रूठेंगी ही रूठेंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बात हो गई थाली की। दूसरा, भैया थाली के अंदर के सामान का हम क्या करें। जैसे हम लोगों ने
उस थाली के अंदर सिक्के को भी रखा था। मूर्ति की हमने बात कर ली, थाली की हमने बात कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं कि भैया जो सिक्के हमने रखे थे, कुछ लोग बता रहे हैं कि हमने जो 2 सिक्के रखे थे, एक सिक्के को तिजोरी में रखना है, एक सिक्के को अपने पर्स में रखना है। ऐसा नहीं है ना, जो 2 सिक्के थे ना, इन 2 के दोनों सिक्कों को आपको लेना होगा। ये जो लाल कपड़ा आपने थाली के नीचे बिछाया था ना, वही लाल कपड़ा इस्तेमाल करना, कोई नया फिर से खरीद के लाना नहीं है। इसी पोटली को हमको बनाना है, और गुरुजी ने अपनी कथा में इस पोटली को क्या बताया है? धन पोटली बताया है। तो इसीलिए हमें धन पोटली बनानी है। अब बनाओगे कैसे? जो सिक्का आप लोगों ने यहां पे दोनों रखा था, उन दोनों सिक्के को रख देना है ना। आप लोगों को 1 या 2, है ना, कहीं कहीं गुरुजी ने 1 बताया है और पिछले साल तो 2 बता दिया था। तो आपको 1 ले लो या 2। क्या 1 या 2? आपको 1 हल्दी के जो गांठ होती है, मतलब पीसी हल्दी नहीं, 1 हल्दी का गट्ठा या फिर 1 कमल गट्टा, इन दोनों को लेकर के और जो सिक्के होंगे, इनको आपको उस लाल कपड़े में बांध करके आपके घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम करके आपके घर में जहां पे तिजोरी हो, रुपए पैसे रखते हो, उस स्थान पे रख देना। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। देखो, बाकी जो कमल गट्टा आपने और डेली चढ़ाया था, जैसे धनतेरस पे चढ़ाया आपने 5 कमल गट्टे, है ना, छोटी दीपावली पे चढ़ाई 5 कमल गट्टे, और नेक्स्ट जो दीपावली का आया प्रसंग, उस पे चढ़ाया, नेक्स्ट जो दिन आया उसमें आपने 1 चढ़ाया। तो अब इतने सारे हो गए, 15 और 16 कमल गट्टे हो गए। क्या भैया इन 16 कमल गट्टे को हमें रख लेना है? देखो, अगर गुरुजी की कथा आपने सुनी होगी आखिरी दिन की, उन्होंने बताया है कि भाई दूज की पूजन के बाद में आपको कुछ और चढ़ाना नहीं है। जो चीजें चढ़ाई हुई हैं उन्हीं का हाथ जोड़ करके 1 कमल गट्टा, 1 हल्दी की गांठ और 2 सिक्कों को उस लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी में रख दो। बाकी के जो कमल गट्टे हैं, आप चाहो, अगर आपके पास में कमल गट्टे ज्यादा मात्रा में हैं, तो आप इन कमल गट्टों का विसर्जन कर सकते हो, है ना। अगर कमल गट्टे आपके पास में कम हैं, तो यही कमल गट्टे आराम से उठा के घर में रख लो, और जब भी कोई उपाय करना हो, चाहे कार्तिक मास का उपाय हो, धन प्राप्ति का उपाय हो, जल में डाल के चढ़ाते हैं ना धन प्राप्ति के लिए, तो भी आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। कमल गट्टे में यहां कोई रोक टोक नहीं है, आप चाहो तो विसर्जन भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपने घर में रख भी सकते हो। मेरी बात समझ में आई क्या? दूसरी बात कर लेते हैं। एक गुरुजी ने नारियल की भी बात की थी ना। नारियल का काम कब होता है? आखिरी दिन होता है। आखिरी दिन क्या काम होता है? जब हम पूजन करते हैं, इस नारियल के साथ में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाते हैं देवी माता को। अरे चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था आपने? मैंने बताया भी था आपको। तो आपको जो नारियल आपने इस्तेमाल किया था, अब यहां पे एक नियम है, जो दक्षिणा आपने चढ़ाई थी उस दक्षिणा को लेके जाना, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित जी को आप उस दक्षिणा को दे सकते हो, या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हो। खुद इस्तेमाल नहीं करना उस दक्षिणा का। लेकिन जो नारियल है, नारियल भी आपको क्या करना है? विसर्जन नहीं करना। नारियल का इस्तेमाल आप अपने घर में फोड़ करके पूरे परिवार के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हो। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई क्या? इतनी बात हो गई। नारियल की तो बातें हमने कर ली है, 2 चीजों की बातें और करते हैं। एक है फल और एक है मिठाई। अरे मिठाई तो चढ़ाया होगा ना मां लक्ष्मी को। अब बात आती है कि मिठाइयों का क्या करें भैया, फल का क्या करें। जो भी मिठाई आपने चढ़ाई है, जो भी फल आपने चढ़ाए हैं, उनका विसर्जन नहीं करना है, ना ही किसी को देना है। उन फलों का, उन मिठाइयों का सेवन आप अपने घर में प्रसाद के तौर पे कर सकते हैं। किसी को भी देने वगैरह की जरूरत आपको नहीं होने वाली। ठीक है ना, बात आएगी समझ में। अब जो खड़ा धनिया था, खड़े धनिया को क्या करोगे? किसी भी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है। ठीक है ना, चाहो तो नदी में भी डाल सकते हो, बट वृक्ष के नीचे डाल दो तो और अब अच्छा है। अब यहां पे आती है वो वृक्ष कौन सा होगा। अगर आपने गुरुजी की कथा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं गुरुजी की कथा बहुत ध्यान से सुना करो। उन्होंने अभी कार्तिक मास की कथा में बताया है कि जो 3 वृक्ष होते हैं कार्तिक मास के, उनके नीचे अमृत वर्षा होती है, बताया है ना। वो 3 वृक्ष कौन से हैं? एक तो है आपका पीपल का पेड़, एक तो है आपका कौन सा पेड़, आंवले का पेड़, एक तो है आपका बेल का पेड़। इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप समर्पित कर सकते हो। अगर आपके घर के आसपास में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है तो क्या करना है? इन्हीं पेड़ों के नीचे डाल देना। बाकी दीपक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि दीपक का विसर्जन नहीं करना है। जो दीपक टूट गए हैं उन्हीं दीपक का विसर्जन करना है, और जो भी दीपक आपने इन 5 दिनों में जलाए हैं उन दीपक को आपको रख लेना है, और जब भी कोई उपाय करना हो तो उसी दीपक में जलाना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो घी का दिया होगा उसमें घी का ही दीपक जलाओगे,
जो आपका कौन सा दिया होगा, तेल का दिया होगा, उसमें तेल का ही दीपक जलाओगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यह वीडियो दीपक का बताने का मेरा पर्पज ये है कि आपने कई दिनों में क्या इस्तेमाल किया है, आटे का दिया। अब बात करते हैं कि उन आटे के दिए को घर में नहीं रखना है। आपको उन आटे के दिए को 5 दिवसीय पूजन के बाद में किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में विसर्जन कर देना है। अगर नहीं है नदी, तालाब, तो जो 3 वृक्ष मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप डाल सकते हो। ठीक है ना। तो इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। बाकी मेरे बताने का पर्पस यही था कि खाने वाली चीजों का विसर्जन नहीं करना है। बाकी जितनी भी चीजें थी, आप चाहो तो नदी में डाल सकते हो, या फिर आपके घर के आसपास में जो 3 वृक्ष होते हैं, उन तीनों वृक्षों को आपको डाल देना। बाकी हमने यहाँ पे सारी बातें कर ली हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, सिक्के, कमलगट्टे, अमरबेल, जले हुए दीपक, सब कुछ, नारियल, धनिया, गुड़, जो भी खाने पीने हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।